Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Reconnect series. I hope you are well. I'm good too, alhamdulillah. Okay, so लास्ट टू एपिसोड्स में हमने डिस्कस किया कि सर्वाइव और थ्राइव हम क्या चीज अपने लिए चूज करते हैं। सर्वाइव और थ्राइव करने में से हम अपने लिए कौन सा लाइफस्टाइल चूज करते हैं। ठीक है, कौन सा माइंडसेट हम अपने लिए चूज करना चाहते हैं। हमने देखा कि सर्वाइवल मोड एक्चुअली होता क्या है। सर्वाइवल हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम सर्वाइव कर रहे हैं या हम थ्राइव कर रहे हैं। ठीक है, देन वे हम फिर हमने सेकेंड एपिसोड में हमने देखा, पार्ट टू में हमने देखा कि थ्राइव करने के लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं और हम किस तरह से थ्राइव कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले अपना नर्वस सिस्टम समझने की जरूरत है। इफ यू वांट टू थ्राइव, इफ यू वांट टू हील, सर्वाइवल मोड से बाहर निकलने का तरीका है कि हम हील करें खुद को। एंड हीलिंग के लिए जरूरी है कि हम अपने नर्वस सिस्टम को समझें, बिकॉज दिस इज वेयर जहाँ पे सबसे ज्यादा हीलिंग पॉसिबल है। ठीक है, विच इज द क्रूशियल पार्ट फॉर मेंटल हेल्थ। तो अब हम देखेंगे कि हम अपने नर्वस सिस्टम को किस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं एंड उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं। सो लेट्स बिगिन। ठीक है जी, इसमें आज जो हम चीजें डिस्कस करेंगे, उसमें हमारे पास वर्क के रेगुलेशन मेथड्स क्या होते हैं, विंडो ऑफ टॉलरेंस किसे कहते हैं, वेगस नर्व क्या होती है, वेगल टोन इन विल एंड दिस। ठीक है, हम जस्ट रिपीट कर रहे थे कि हम सर्वाइवल मोड पे जब होते हैं तो हम इस तरह का फील करते हैं, लाइक वी आर ड्राउनिंग एंड वी नीड सम हेल्प, वी आर डेस्परेट फॉर द हेल्प। थ्राइविंग मोड पे हम इस तरह से फील करना चाहते हैं और फील करते हैं that we are surfing through the waves, we are happy about life। ठीक है, हम देखेंगे how to regulate our nervous system। this is we are going where we are going to start today। अपने नर्वस सिस्टम को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, उसके कुछ टूल्स हैं जो कि एली ने शेयर किए हैं। विकम विद एली का आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। एंड जितने भी मैंने चीजें सारी शेयर की हैं वो सारी लिंक्स मैं आपको भेजूंगी, आई मीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंटर करूंगी। ओके, सो नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास जो टूल्स हैं वो है रिलेशनशिप, हमारे जो ताल्लुकात होते हैं, बाउंड्रीज, हमारी जो हदें हम मुकर्रर कर देते हैं, देन द कोर साइकिल्स, हमारी बॉडी के साइकिल्स क्या हैं। ठीक है, एंड दे आर द सेंसेस, हमारी जो बॉडी के सेंसेस हैं वो हम चीजें देखेंगे। मूवमेंट एंड पोस्चर, हमारा जो मूवमेंट और पोस्चर है वो बहुत मीनिंगफुल होता है। ठीक है, हमारी बॉडी को हम किस तरह से अपने पोस्चर को अच्छा कर सकते हैं, फर्स्ट। एंड सेकेंडली कि हम हैं इस टाइम किस पोस्चर में। हम अगर अपने मूवमेंट, अपनी बॉडी पोस्चर को देखें तो हमें पता चल जाएगा कि हम इस टाइम क्या फील कर रहे हैं। देन देयर इज टच एंड देन देयर इज ब्रीथ। ठीक है, ये सारी टूल हैं, ये सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कर सकते हैं। कैसे? रिलेशनशिप में ये कि को रेगुलेशन इज प्राइमरी टू सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, सेल्फ रेगुलेट करने से पहले आपको को रेगुलेट करना पड़ता है। ह्यूमंस, एनिमल्स, नेचुरल एलिमेंट्स, इन सब चीजों के साथ आप को रेगुलेट कर सकते हैं। और इसकी बुनियाद हमारी कहाँ से पड़ती है? हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे केयर गिवर्स के साथ। ठीक है, हमारी मदर के साथ, बिकॉज हम उनसे रेगुलेट करना स्टार्ट करते हैं। एंड वी आर बोर्न, हम खुद से नहीं कर सकते अपने आप को मैनेज, हमारे एल्डर्स हमें करते हैं मैनेज। एंड दिस इज हाउ वी लर्न को रेगुलेशन। एंड इट्स क्रूशल एंड इट्स अ ब्लेसिंग अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह ने हमारे लिए इंसान बनाए, मखलूक बनाई, सारे और नेचुरल एलिमेंट्स बनाए कि हम किस तरह से रेगुलेट करें अपने, बिकॉज दे आर कमिंग टू अस। एंड ऑफ कोर्स ये हेल्दी रिलेशनशिप की बात हो रही है, नॉट द टॉक्सिक एंड अब्यूसिव, बिकॉज वो आपके सिस्टम को उल्टा कर देंगे। बाउंड्रीज सपोर्ट द रिक्लेमेशन ऑफ आवर इंडिविजुअल सेंस ऑफ सेल्फ एंड एनर्जी। बाउंड्रीज से ये होता है कि हमारी जो अपनी सेल्फ, हमारी जो एनर्जी है, हम उसे प्रिजर्व करना, उससे सही तरह बैलेंस करना सीखते हैं। बाउंड्रीज बहुत जरूरी होती हैं, या तो हम ओवर शेयर करें ना हम अंडर शेयर करें, हम अपनी बाउंड्रीज को नॉर्मल बैलेंस स्टेट पर रखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हम इसको आगे प्रेजेंटेशन में डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह। कोर साइकिल्स मतलब कि हमारा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कब हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, हमारा एक्शन और रेस्ट मोड कब आ रहा है, हमारे हमने कब खुद अपने अंदर देखना, हमने कब बाहर देखना है। हमें कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट में पता होना चाहिए कि किस तरह से किस साइकिल से और किस टाइम पे होना चाहिए। साइकिल्स आर अ वेरी पावरफुल टूल फॉर रेगुलेशन। ठीक है, हमें साइकिल्स को समझने की और उन पे अमल करने की जरूरत है। देन वी हैव सेंसेस, हमारे सेंसेस जो है हम बताते हैं कि हमारी
और रीओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी इनटू हियर एंड नाउ, फाउंडेशनल टू रेगुलेशन। हमारे जो सेंसेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी को हमारे इस वक्त पे पहुंचाने के लिए। हम देखेंगे आगे कि हम सेंसेस को कैसे यूज कर सकते हैं। देन देयर इज मूवमेंट एंड पोस्चर, की हमारी जो फिजिकल मूवमेंट है वो किस तरह से हमें सपोर्ट करती है। इंट्यूटिव मूवमेंट, योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, ये सब चीजें रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं। देन वी हैव द टच, ईदर सेल्फ टच और थेरेपेटिक टच। ठीक है, आपको पता चलेगा जब आप अपने आप को, आप टच के थ्रू किस तरह से अपने आप को हील कर सकते हो, अपने नर्वस सिस्टम को काम फील कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक तो है कि आप अपने बेली पे हाथ रखें, एंड देन यू हैव हैंड ऑन योर चेस्ट एंड यू जस्ट फील इट। ठीक है, मसाज बहुत इम्पोर्टेंट हेल्पफुल होता है। आई यूज टू आस्क माय मदर टू गिव मी अ मसाज जब मैं बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती थी या मेरा नर्वस सिस्टम बहुत डिसरेगुलेट होता था। आई यूज टू हैव बॉडी एक्स, तो फिर जब अम्मा मसाज करती थी तो बहुत सुकून मिलता था। इट वाज एक्सप्रेशन ऑफ को रेगुलेशन। एंड यही वजह है कि बच्चे जब रोते हैं हम उन्हें फौरन पकड़ते हैं, हम उनको सूद करते हैं, अपने हाथ हम फेरते हैं उनके, तो वो सुकून में आ जाते हैं, बिकॉज उनकी बॉडी नर्वस सिस्टम जो एकदम से एक्टिवेट होता है वो मतलब आउट होना शुरू हो जाता है, वो रेगुलेशन में आना शुरू हो जाता है। दिस इज को रेगुलेशन। द ब्रेथ व्हेन एक्सेसिबल एंड नर्वस सिस्टम इन्फॉर्म्ड, आपकी जो सांस लेना है, एक्टिव ब्रीदिंग, आपको जब अपने आप सांस, अपने सांस लेने के मेथड को जब हम महसूस करते हैं तो आपके नर्वस सिस्टम काम होना शुरू हो जाता है। एंड ये सबसे इफेक्टिव टूल है। एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स अ चैलेंजिंग वन एज वेल। जिनकी बॉडी बहुत ज्यादा रेगुलेट डिसरेगुलेटेड होती है, डोर्सल स्टेट में होती है, उनके लिए नर्वस सिस्टम, उनके लिए ब्रीदिंग स्टेट में ब्रीदिंग करना, मतलब वो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो करना बहुत मुश्किल होता है। एंड यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट टू मतलब उसको अच्छे स्टेट तक पहुंचने के लिए, उसको हैबिट बनाने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस लगेगी। बट यू हैव टू डू इट क्योंकि बहुत कामिंग है वंस यू आर इनटू इट। ठीक है जी, तो ये टूल्स हमने देख लिए। दीज आर जस्ट द चेकलिस्ट: रिलेशनशिप, बाउंड्रीज, कोर साइकिल, सेंसेस, मूवमेंट, टच एंड ब्रेथ। ठीक है, सेंसेस को हम देख लेते हैं। सेंसेस किस तरह से हेल्पफुल हैं। आप, योर आईज आर अ गेटवे व्हिच कैन हेल्प यू फाइंड बैलेंस एंड सेरेनिटी। ठीक है, आप अपनी आंखों से जो चीज देख रहे हैं वो आप, और जो चीज देख रहे हैं और जो नॉलेज में दिमाग पर लेके जा रही है वो चीज आपको बैलेंस और सेरेनिटी में हेल्प कर सकती है। दीज आर द गेटवे। टच कैन प्रमोट अ हीलिंग इफेक्ट एंड काम योर माइंड। ठीक है, आप सूदिंग टच, एक आपको हाथ लगा के जो चीज महसूस हो रही है, या मतलब एक टच की जो फीलिंग है, या तो आप किसी चीज को हाथ लगा रहे हैं या आपको कोई हाथ लगा रहा है इन इन अ कामिंग वे, इन अ हीलिंग वे, तो वो बहुत हीलिंग इफेक्ट रखेगी, आपको सिस्टम को पॉइंट काम डाउन करेगी। ठीक है, तो इसमें जैसे कि यू मे फील कि आप किसी को हाथ पकड़ लोगे तो आपको काम फील होगा। समटाइम्स यू कांट होल्ड समवन, लेकिन अगर आप कोई टेक्सचर फील करते हो, लाइक मुझे फर बहुत अच्छा लगता है, वेलवेट बहुत अच्छा लगता है, मेक्स मी काम डाउन। ठीक है, मुझे अच्छी फीलिंग आती है, मैं काम डाउन हो जाती हूँ। या मैं अपने आप को ही एकदम से हक कर लेती हूँ। हक पोस्चर जो खुद के लिए होता है वो भी काफी कामिंग होता है। तो ना वो वाली चीज कि आप अपना टच फील करो। दीज सेंसेस आर हियर टू बी फेल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट, इट्स अ ब्लेसिंग। ठीक है, आप हर चीज को जब आप फील करते हो तो वो एक अपने अंदर ब्लेसिंग है। आप अल्लाह से बहुत अच्छा कनेक्शन बना सकते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नरिशिंग साउंड्स कैन हेल्प यू रीच हार्मनी एंड कोहेरेंस। अगर आपके पास नरिशिंग साउंड्स आ रही हैं तो आप बहुत बेहतरीन महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए कामिंग होता है। एंड देन यू फील कि आप कनेक्टेड फील करते हो नेचर के साथ, वो आपके लिए बहुत अच्छा इफेक्ट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड योर वेल बीइंग ओवरऑल। A whiff of a nice scent has an immediate and powerful effect on how you perceive the world. ठीक है, अगर आप एक अच्छी खुशबू को सूंघ रहे हैं तो उसका भी एक बहुत इमीडिएट ग्रेट इफेक्ट होता है। बहुत जल्दी आपको खुशबू बहुत याद रहेगी। आपको कभी सोचें, आप, आपकी मेमोरी में खुशबू स्टोर हो जाती है। एक अच्छा सेंट आपने सुना सूंघा हो ना, किसी का अच्छा सा परफ्यूम, आपको याद रह जाएगा। इस इसका सबसे पावरफुल इफेक्ट है मेमोरी में। ठीक है, आप किसी जैसे कि वॉल सिटी में अगर कोई गया है तो वहां की खुशबू आपको याद होगी। ठीक है, आपने कोई अच्छा खाना खाया, आपको उसकी खुशबू याद होगी। कोई अच्छी सेंट सुनी है, सूंघी है, तो उसकी खुशबू आपको याद होगी। किसी को अगर रोज बहुत पसंद है तो उसकी खुशबू उसकी मेमोरी में होगी, एंड वो
मेमोरी ही उसको अच्छा फील करवाएगी, क्योंकि मैसेज जो है वो सेंट के थ्रू बहुत अच्छे से इंटरप्रेट होता है। हम वर्ल्ड को बहुत अच्छे से परसीव करते हैं थ्रू सेंट। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम किसी जगह पे गए हैं तो हमें हमारी मेमोरी में वो चीज अपनी खुशबू से बहुत अच्छी याद लाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेव यार्ड में आपको फूलों की खुशबू आएगी। ठीक है, आपको स्लम एरियाज में आपको गार्बेज की आती है स्मेल, इसलिए आपको नेगेटिव से फीलिंग आती है अनफॉर्चुनेटली। वॉल सिटी में खानों की बहुत स्मेल होती है, देयर इज नॉइज एज वेल, बट वहां पे खाने की खुशबू भी होती है, खाने की जगह पे खाने की खुशबू होती है। गार्डन्स में नेचर की खुशबू होती है, दरख्तों की होती है, ड्यू की होती है। सो दीज थिंग्स दैट आई एम ट्राइंग टू, कि आप इस चीज को समझें एंड सेंस के ऊपर भी देखें कि आपको कौन सी चीज काम करती है, आप उस चीज को अपने पास रखें काम डाउन करने के लिए। मतलब आप देख रहे हैं कि एसेंशियल ऑयल्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, तो उसका कोई मकसद है। फेवरेट फ्लेवर्स कैन मेक यू फील हैप्पियर बाय नरिशिंग यू विद पॉजिटिव इमोशंस, एंड ये जो खाना है वो हमें बहुत ज्यादा खुश करता है, बिकॉज हमें फ्लेवर्स बहुत हैप्पी करते हैं, हमें नरिश करते हैं, पॉजिटिव इमोशंस हमारे अंदर लेके आते हैं। सो ये सब चीजें जब हम बैलेंस में यूज करते हैं तो वो काफी हीलिंग रखते हैं, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे हमने इन टूल्स को किस तरह से यूज करना है अपने आप को हील करने के लिए। एंड देन देयर इज एन एक्टिविटी एज वेल, जो कि बहुत ज्यादा बताई जाती है कि अपने आप को, अपने नर्वस सिस्टम को कैसे रेगुलेट करना है अपने सेंसेस को यूज करके। उसमें मेथड में होता है कि कोई सी आपने अपने आप को हीलिंग में, ये नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्रेजेंट में वापस आ जाए, अपने हाल पे फोकस करें। यू नॉट आपका माइंड कहीं इधर उधर ना भाग रहा हो या शट डाउन हो, क्योंकि आप फोकस की तरफ आए। फोकस में ये है कि आप 5 चीजें अपने इर्द गिर्द, जहाँ आप इस टाइम जब खड़े हैं बैठे हैं, आपने इर्द गिर्द देखेंगे 5 चीजें कौन सी है जो आप नोटिस कर सकते हैं। देन कोई 4 चीजें जो आप हाथ लगा के पहचान सकते हैं। कोई 3 चीजें, कोई 3 आवाजें जो आप सुन सकते हैं। कोई 2 चीजें जो आप सूंघ सकते हैं। कोई एक चीज जो आप टेस्ट कर सकते हैं। एंड व्हेन यू आप जब आप ये 5 स्टेप्स पूरे करते हैं तो आपको थोड़ी सी फीलिंग आएगी कि यू आर प्रेजेंट इन द, आप हाल में मौजूद हैं। यू आर नॉट डिस्पर्स, यू आर नॉट इन केओस, यू आर नॉट इन कोलैप्स मूड। आप फ्लो में हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में, आप वेगल स्टेट में। ये प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इट्स वेरी इफेक्टिव माशाल्लाह से। ठीक है जी, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, वेज टू रिटर्न टू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टेट। इसके क्या तरीके हैं, या मूवमेंट, स्टैटिक, डांसिंग, शेकिंग। अच्छा, एक तो ये कि ये ओवरऑल जनरल व्यू है कि आप इसको कैसे फील करेंगे और क्या स्टेट में होंगे, किस तरह से आ सकते हैं। देन हम आगे देखेंगे कि इंडिविजुअली हम किस तरह से हर स्टेट से इस पे आएंगे। मूवमेंट, स्टैटिक, स्टैटिक डांसिंग, शेकिंग मतलब एक जगह खड़े होकर डांस करना या शेक करना। कोल्ड एक्सपोजर, कोल्ड एक्सपोजर सबसे डिफिकल्ट है एंड आई हैव हर्ड कि सबसे इफेक्टिव है। प्रैक्टिस कॉन्शियसनेस प्लस मेडिटेशन, मेडिटेशन और कॉन्शियसनेस जो है ये बहुत इजी नहीं होती सबके लिए, लेकिन करना एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। एंड स्पेशली जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनके लिए ये चीज रिक्वायर्ड है, लेकिन सब करते नहीं है। बट अगर हम उसको बिल्ड करना शुरू कर दें तो आई डोंट थिंक सो कि हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत है, एक्स्ट्रा मेडिटेशन स्टेट में जाने की जरूरत है। अगर हम अटेंटिवली अपनी नमाज को अदा करें तो ये बेहतरीन सोर्स है मेडिटेशन का। देन देयर इज ब्रेथ वर्क, डीप ब्रीदिंग। ब्रेथ वर्क एक चीज है, यू कैन गूगल इट, यू कैन चेक आउट अमेजिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब, बट ऑफ कोर्स थोड़ा होश में रह के करना है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आप री ट्रॉमेटाइज हो रहे हैं, देन स्टॉप इट राइट अवे। थोड़ी थोड़ी चीजों से स्टार्ट करें। डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छा इफेक्ट है, आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। मसाज वाइटल है, आई डू थिंक कि सबको करना चाहिए। खुद भी कर सकते हैं आप, दूसरों से भी, मतलब किसी ट्रस्टवर्दी एंड ऑफ कोर्स महरम रिलेशनशिप से आप कर रहे हैं, अम्मा से करा लें। ठीक है, यू अंडरस्टैंड इट। क्रिएट सॉलिड बाउंड्रीज, रिड्यूस स्ट्रेस। ठीक है, सॉलिड बाउंड्रीज होनी चाहिए आपकी, ताकि आप ओवर शेयर या ओवर एनर्जाइज, ओवर पावर ना हो जाए, या किसी ओवर यूज ना हो जाए किसी की। मतलब आप, हम देखते हैं कि हम बहुत ओवर गिव कर देते हैं अपनी एनर्जी को, एंड देयर इज नो टाइम फॉर रेस्ट एंड डाइजेस्ट, तो वो गलत है। स्ट्रेस रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें हमने जो देखा है कि जो सारे स्टेट हमने देखे हैं उसको पॉलीवेगल थ्योरी कहते हैं। सो दिस इज द रिवीजन फॉर इट एंड मोर बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बिकॉज नाउ वी आर एंडिंग, तो हमें रेगुलेशन स्टेट में हमने देखना है कि हमें क्या चीजें याद रखनी है,
देयर इज अ पॉलीवेगल थियरी जिसमें हम देखते हैं कि वेगल सिंपैथेटिक एंड डोर्सल है। डोर्सल जो है वो सर्वाइवल है, सिंपैथेटिक जो है वो भी सर्वाइवल मोड है, वेगल जो है वो रिजिलियंट मोड है। वेगल की पहचान है कि कनेक्शन होगा, ऑप्टिमल एक्टिवेशन उसमें होगी, बेस्ट हम फंक्शन कर रहे होंगे, पीसफुल काम स्टेट होगा, प्रेजेंट मोमेंट में होंगे, कनेक्टेड फील करेंगे लोगों के साथ, हम न्यू इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकेंगे बिकॉज वी आर ओपन टू इट, और हम डिसीजंस भी ले सकेंगे। रेगुलेटिंग रिसोर्सेज क्या है ऑप्टिमल ऑप्टिमल एक्टिवेशन में रहने के लिए? 4-7-8 ब्रीदिंग, ठीक है। 4 इनहेल, आई होप सो मैं 4-7-8 ब्रीदिंग जो है, दिस इज मेरे ख्याल से जो इसकी मुझे इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो यही है कि 4 आप सेकंड के लिए आप इनहेल करें, देन 7 सेकंड के लिए पॉज करें, देन 8 सेकंड के लिए आपने एक्सेल करना है, ठीक है। इफ आई एम रॉन्ग आई एम सॉरी, बट आपने मेथोडोलॉजी इसकी डिफरेंट है, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। मैं ज्यादातर जो करती हूँ वो अल्टरनेट ब्रीदिंग है, ठीक है। देन देयर इज सिंगिंग, डांसिंग, वॉकिंग, प्लेइंग, क्लीन, राइट, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज जो है वो आपको रेगुलेट करने में हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। देन देयर इज सर्वाइवल सिंपैथेटिक मोड विच इज फाइट फ्लाइट, जिसमें आप हाइपर एक्टिवेशन होती है आपकी, टेंस, डिफेंसिव, स्केर्ड, आप टेंस फील करोगे, डिफेंसिव फील करोगे, खौफ में फील करोगे, बड़े थॉट्स में फंसे रहोगे, एंशियस फील करोगे, ओवरवेल्म फील करोगे, इरिटेबिलिटी होगी, एग्रेशन होगा, हाइपर विजिलेंट होगे, ठीक है। इसको आपने रेगुलेटिंग रिसोर्सेज के लिए आपने क्या करना है कि आपने एक्टिवेशन को कम करना है, क्योंकि आप फाइट फ्लाइट में हो, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड हो, तो आपने अपनी एक्टिवेशन को कम करना है। वेगन फो इसमें रेगुलेटिंग रिसोर्सेज क्या है कि अपनी बॉडी को शेक करें, क्योंकि आपने एक्टिवेशन को कम करना है, मतलब एनर्जी को निकालना है बॉडी में से, तो अपने आप को शेकिंग करेंगे ना तो वो एनर्जी डिस्पर्स हो जाएगी। देन ब्रीदिंग, शॉर्ट इनहेलेशन थ्रू नोज, लॉन्ग एक्सहेलेशन थ्रू माउथ। इनहेल छोड़ आपने वही के काम इनहेल करना है एंड एक्सहेल ज्यादा करना है, एंड देन देयर इज हमिंग एज वेल, मतलब अपनी बॉडी से आपने एनर्जी को निकालना है, एक्सेसिव एनर्जी को। देन देयर इज फ्रीज कोल्ड विच इज सर्वाइवल डोर्सल मोड, इट इज हाइपर एक्टिवेशन, आपकी बॉडी एक्टिवेशन में है ही नहीं, तो उसमें ये होता है कि आपको लो एनर्जी होगी, लेथार्जिक फील करोगे, नमनेस होगी, कोई इफेक्शन नहीं होगी, कुछ फील नहीं होगा आपको, फीलिंग ऑफ स्पेस और डिस्कनेक्टेड, आप मतलब स्पेस ही फील करोगे, लाइक यू आर लुकिंग फार अवे इनटू द प्लेसेस, एंड आप डिस्कनेक्टेड हो खुद से भी, इर्द गिर्द से भी, एंड देयर इज वेरी स्लो थिंकिंग, ठीक है। उसमें रेगुलेशन में, रेगुलेटिंग रिसोर्सेज में आपने क्या करना है कि आपने एक्टिवेशन बढ़ानी है। वो कैसे होगी? मूवमेंट के थ्रू, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के थ्रू, 5 सेंसेस माइंडफुलनेस के थ्रू, मसाज के थ्रू। मसाज, 5 सेंसेस का काम, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और मूवमेंट की चीज आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। लेट्स रिपीट इट कि रेजिलियंस और वेगल स्टेट में यह है कि आपने ऑप्टिमल एक्टिवेशन के अंदर रहना है, एक्टिवेशन में जिस जिस लेवल पे आपकी एक्टिवेशन चल रही है आपने उसके अंदर रहना है। सर्वाइवल मोड में आपने एक्टिवेशन को कम करना है, सर्वाइवल डोर्सल मोड में, फ्रीज और कोलैप्स मोड में आपने अपने एक्टिवेशन को बढ़ाना है, ऑप्टिमल ऑप्टिमल लेवल तक लाना है, ठीक है। दिस इज द मोर amazing picture that I would say. I have saved it in my डॉक्यूमेंट्स एज वेल, कि मैं इसको देखते रहती हूँ, लाइक अगर मैं फाइट फाइट में मैं फटाफट से जाऊंगी अपनी रिसोर्स बुक में और मैं देखूंगी कि मैंने क्या करना है क्या चीज कर सकती हूँ। सो इफ यू आर इन अ फाइट फाइट स्टेट, आपने अपने एक्टिवेशन को कम करना है, तो आप क्या क्या कर सकते हो कि आप कोल्ड शावर लो, हैवी से ब्लैंकेट के अंदर हो जाओ, ब्रीदिंग और योगा करो, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करें, गाइडेड मेडिटेशन जो है वो बहुत अवेलेबल है, वो ऑनलाइन आप वो भी कर सकते हैं, हमिंग करें, कनेक्ट विद अ फ्रेंड, किसी दोस्त से बात करें, नेचर में बेयर फुट नंगे पांव वॉक करें, कुछ क्रिएट करें, या अपने फेस पे ठंडी आइस और नेक पे ठंडी आइस जो है उसको रब करें, उससे मतलब वो एक, अगर आप कोल्ड शावर नहीं ले सकती तो एटलीस्ट कोल्ड एक्सपोजर आपका होगा, ठीक है। आप होश में आ जाएंगे बेसिकली, मतलब आपकी ऑटिक स्टेट जो आपका अराउजल चल रहा है, एक्टिवेशन चल रही है, आप थोड़ा सा एक्टिव डीप प्रेजेंट आ जाएंगे, एक्टिव प्रेजेंट हो जाएंगे और अपनी होश में आ जाएंगे। देन देयर इज, इफ यू आर इन शट डाउन स्टेट, तो आपने अपनी एक्टिवेशन को बढ़ाना है, उसके लिए आप मूवमेंट आपको हेल्पफुल होगी, डांसिंग एंड शेकिंग हेल्पफुल होगी, आप बीट म्यूजिक लगाएं आप, एंड देन आस्क योरसेल्फ कि मैंने हिलना है भाई, मुझे कुछ करना है, आई हैव टू मूव,
तो फिर आपकी एक्टिवेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी एंड आप शट डाउन स्टेट से बाहर आएंगे. एक्सरसाइज इज अमेजिंग टूल. एक्सरसाइज वाज हैज ऑलवेज बीन हेल्पफुल फॉर मी. फाइव सेंसेस में एंगेज करें खुद को, वही जो हमने फर्स्ट में हमने इससे पिछले पिछले साइड में हमने देखा था कि फाइव सेंसेस को हम कैसे एंगेज करना है. देन देयर इज कार्डियो बर्स्ट, जंपिंग जैक्स. अच्छा, इसमें ये है कि जंपिंग जैक्स और कार्डियो बर्स्ट जो है वो सबको सूट नहीं करते. सो अगर ये आपको बहुत ज्यादा फिटीक में डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में डाल रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा आपकी पल्पिटेशंस बढ़ रही हैं इस तरह से और आपको मैनेज नहीं करना आता अभी, तो ये मत करें. बट वंस यू आर और आपके नर्वस सिस्टम थोड़ा सा रेगुलेट होना स्टार्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद आप ये करें बाद में. देन देयर इज कोल्ड प्लंज अगेन, लाफिंग, पावर योगा, स्किपिंग, प्लेइंग. दीज आर अमेजिंग थिंग्स एंड यू हैव टू डू इट. मतलब इसमें आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी क्योंकि आपने अपनी एक्टिवेशन बढ़ानी है, लेकिन स्लो स्टेप्स के साथ ऑफ कोर्स. अच्छा जी, विंडो ऑफ टॉलरेंस किसे कहते हैं? विंडो ऑफ टॉलरेंस कहते हैं कि अपनी आपने अपनी नर्वस सिस्टम जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है कि वो एक्टिवेशन को बेयर कर सके. ठीक है, हम देख रहे हैं कि विंडो ऑफ टॉलरेंस में हमारे पास एक ऑप्टिमल स्टेट है जिसको हम मतलब ऑप्टिमल एक्टिवेशन स्टेट जो डोर्सल वेगल स्टेट होता है वो विंडो ऑफ टॉलरेंस में आता है. मतलब कि आप ये चीज, आपकी बॉडी, आपके नर्वस सिस्टम ये चीज बेयर कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है. इसमें आपको फील होगा कि आप सेफ फील करेंगे, काम फील करेंगे, एम्पथाइज करना आपके लिए आसान है, क्लियरली सोचना आसान है, आपके लिए सेल्फ सूथ करना आसान है, प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस आपके लिए है, आपके लिए इमोशंस को रेगुलेट करना आसान है. हाइपर अराउजल जोन में चले जाते हैं अगर आप, तो फ्रीज और शट डाउन हो जाता है, वही जो हमने सारी चीजें देखी हैं. अनेबल टू थिंक क्लियरली, लो एनर्जी, नमनेस, होपलेसनेस, डिसोसिएटेड, डिस्कनेक्टेड, फ्लैट, विथड्रॉन, मूविंग स्लोली. ठीक है, ये सब चीजें. फ्रीज एंड शट डाउन जो है, आपने विंडो ऑफ टॉलरेंस में वापस आना है. दिस इज योर एक्सरसाइज. एंड अगर हाइपर अराउजल में आप चले गए हैं, एंजाइटी, एंगर, डिफेंसिवनेस, हाइपर विजिलेंस, इम्पल्सिविटी, रेसिंग थॉट्स, शेकिंग, एग्रेशन, तो भी आपने विंडो ऑफ टॉलरेंस के अंदर आना है. ठीक है, वो मेथड हमने पीछे देख लेंगे कैसे आना है. विंडो ऑफ टॉलरेंस जो है वो एक और टर्म है और उसका फायदा ये है कि जब आपको अपने आप को, हमारे पास वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी ना, तो हमें अपने आप को समझाना आसान होगा कि हमने करना क्या और क्यों. ठीक है, दिस दिस दीज आर द थिंग्स. रेपिटेशन इसलिए हो रही है ताकि आपके अंदर ये इंग्रेन हो जाए चीजें कि ये क्यों जरूरी है और इनका क्या मकसद है. एंड दीज आर सेम थिंग्स बट इनकी टर्मिनोलॉजीज आपको हेल्पफुल रहेंगी अपने आप को डिक्टेट करने में कि क्या हो क्या रहा है, समझाने में एंड एक्शन लेने में आसान होगा. ठीक है, इसमें ये कि विंडो ऑफ टॉलरेंस, वाइडनिंग द विंडो टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेगुलेशन. ठीक है, आपको अपनी विंडो ऑफ टॉलरेंस को बढ़ाना है कि आपके लिए बियर करना ये चीजें आसान हो जाएं. ठीक है, डिस्कम्फर्ट अ लॉट ऑफ टाइम जो है वो आपकी विंडो ऑफ टॉलरेंस से बाहर होता है, लेकिन कुछ 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 टाइप का डिस्कम्फर्ट आपको फेस करना है के लिए लाइफ में मस्ट है, तो वो आपने अपनी विंडो ऑफ टॉलरेंस को बढ़ाने से आपका हो गया. रीजंस यू वुड फॉल आउटसाइड विंडो ऑफ टॉलरेंस. ठीक है, आप अपनी विंडो ऑफ टॉलरेंस से बाहर जा रहे हैं, इन चीजों को समझना क्यों जरूरी है. क्योंकि आपकी आइडेंटिफिकेशन या आपका कोजेस जो है, आपका रीजन कि आप किस वजह से डिसरेगुलेटेड है, वो जो चीजें हैं वो आपको बताएंगी कि आप डिसरेगुलेटेड क्यों हैं डेफिनेटली. ठीक है, और उन पे आप कैसे काम कर सकते हैं. जो चीजें आपको डिसरेगुलेट करती हैं वो है ट्रॉमा, एंजाइटी, fears, poor beliefs about self, hopelessness, state of world, rejection, abandonment, grief and overwhelm. मेरे लिए इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि मुझे रीजंस, मतलब अपनी इन इन चीजों को कि मुझे क्या क्या मसले किसके सबब, बिकॉज ये सिर्फ टाइटल्स हैं, इनके सब कैटेगरीज होती हैं और सब क्वेश्चंस होते हैं. मेरे लिए जो सबसे हेल्पफुल था वो जर्नलिंग था. जो वर्कशीट जो मैंने शेयर किए हैं वो क्वेश्चन थे. वो सारे क्वेश्चंस मैं आंसर किए हैं और ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आंसर किए हैं, एक साथ बैठ के नहीं किए. मुझे महीने लग जाते थे एक वर्कशीट को फिल करने में एंड वो क्वेश्चंस बनाने में, उनको मतलब के क्वेश्चंस जो है उनको आंसर करने में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो काफी डीप क्वेश्चंस हैं. सो आई डोंट, एंड मैंने अपने ऊपर कभी प्रेशर नहीं डाला कि मुझे अभी आंसर करना है. आई यूज्ड टू, आई जस्ट वांटेड टू नो माई सेल्फ, क्यूरियस थी अपने बारे में जानने के लिए, अपनी चीजों को, अपने आप को समझने के लिए. तो मैंने टाइम लिया है. ठीक है, तो मुझे अपने ट्रॉमास भी पता चले, मुझे पता चला मुझे एंजाइटीज किस किस चीज की वजह से होती है, मेरे अपने बारे में बिलीव्स क्या हैं, मेरे फियर्स क्या हैं, मुझे कौन सी चीजें होपलेस फील कराती हैं. ठीक है, अब फिर दुनिया का तो ऑफ कोर्स स्टेट हमें पता है एंड वी कीप लर्निंग ऑन दैट.
मेरे अपने पर्सनल लेवल पे जो चीजें हैं वो मुझे जर्नलिंग से पता चली। रिजेक्शन, अबंडनमेंट, ग्रीफ, ओवरवेलम, किन किन एरियाज ऑफ लाइफ में मेरे पास है, किन किन एक्सपीरियंस की वजह से है। ठीक है। देन बेस विल स्टे इन साइड योर विंडो ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, अब जब हम ये चीजें फेस करना स्टार्ट करते हैं, अपने आप को कुरेदना स्टार्ट करते हैं, तो हमारी विंडो ऑफ टॉलरेंस जो है वो ऑफकोर्स अफेक्ट होती है, ट्रिगर होता है, सीन एक्टिवेशन ट्रिगर हो जाती है। तो हमने विंडो ऑफ टॉलरेंस के अंदर रहने के लिए जो है वो चीजें हमने ये एक्सरसाइजेस करनी है। इसमें माइंडफुलनेस है, मेडिटेशन है, डीप ब्रीदिंग है, एक्सरसाइज, माइंडफुल मूवमेंट, ग्राउंडिंग, रिकग्निशन ऑफ लिमिटेड बिलीव्स, को रेगुलेशन, कनेक्शन, लाफ्टर। जब हम बैलेंस में चलेंगे, हम एक शेडो वर्क करते जा रहे हैं, यानी कि ट्रॉमा वर्क एक जगह का हम करते जा रहे हैं, जर्नलिंग कर रहे हैं, डीप डाइव कर रहे हैं, तो हमें साथ साथ में आपको रेगुलेट भी करते जाना है ताकि बैलेंस आउट ना हो, हम ट्रॉमाटाइज ना हो जाए फिर से। ठीक है, तो ये पिक्चर भी आप सेव कर लो तो भी अच्छा है कि आपने विंडो ऑफ टॉलरेंस में रहना कैसे है। जस्ट एन अदर रिमाइंडर, बात सेम ही है। अच्छा जी, नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द वेगल नर्व। व्हाट इज वेगल नर्व? दिस वाज एन अमेजिंग लर्निंग, क्योंकि नर्वस सिस्टम समझ आ गया था, स्टेट भी मुझे समझ आ गए थे एक टाइम पे, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इफ आई एम इन प्रॉब्लम, अगर मैं मुश्किल में हूँ, मैं डिसरेगुलेटेड हूँ, तो मैंने खुद को सडनली काम कैसे करना है। और उसमें मुझे वेगल नर्व काम आई थी। वेगल नर्व के बारे में जब मुझे पता चला, एंड आई लर्न द मेथड्स टू काम डाउन वेगल, मतलब अपनी वेगल नर्व को यूज करने का जो एक टूल समझ आ गया था, वो awesome था। Discovery awesome थी। Okay, so Vagus is the longest cranial nerve in the body that starts at the brainstem and travels all the way down to the gut, touching almost every organ on its way down. ठीक है, वेगस नर्व जो है वो सबसे बड़ी नर्व है हमारी बॉडी में, जो कि ब्रेन से स्टार्ट होती है, लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन से स्टार्ट होती है और फिर नीचे तक जाती है हमारी गट तक, और सारे ऑर्गन्स को ट्रेवल करके, सारे मैसेजेस पिक करके वहां तक जाती है, देन गोज बैक। One of its main function is to counteract the stress response by activating the parasympathetic nervous system, which is rest to digest, which oversees a vast array of body functions, including control of mood, immune response, digestion, heart rate. इसका मेन फंक्शन ये है कि वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इसने एक्टिवेट करना है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट और डाइजेस्ट स्टेट होता है, यानी कि हीलिंग स्टेट होता है बॉडी का। ठीक है, इसमें आपके बॉडी के काफी फंक्शंस होते हैं, जिसमें एक मूड कंट्रोल है, इम्यून रिस्पॉन्स है, डाइजेशन है, और हार्ट रेट को कंट्रोल करना है। When it comes to anxiety and stress, it is an important nerve in the body due to impact on all organs and systems in the body. जब एंजाइटी और स्ट्रेस की बात आती है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नर्व है बॉडी में, क्योंकि इसका कनेक्शन हर ऑर्गन से है, हर ऑर्गन और हर सिस्टम से बॉडी में। एंड जो मैसेज और जिस तरह की स्टोरी आप आगे पास ऑन करोगे वो ये लेके जाएगा। ठीक है, इस वजह से इस नर्व को काम रखना बहुत जरूरी है। Epicenter of mind body connection is it is two-way communication system between the heart and the brain and the gut and the brain. ठीक है, आपकी जो कम्युनिकेशन हार्ट और ब्रेन में चल रही है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट करना है इसने, मतलब ब्लड सर्कुलेशन का मैसेज फॉरवर्ड करना है, ये कम्युनिकेशन चल रही है। एंड देन देयर इज अ ब्रेन एंड गट कनेक्शन, कि आपने किस तरह से रेस्ट और डाइजेस्ट मोड पे जाना है। ये चीज जो है, ये माइंड बॉडी का जो कनेक्शन है ना, ये इस नर्व के थ्रू होता है। आप इसके there's content online about it, बहुत सारे लोग इसके ऊपर मतलब माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट अवेलेबल ऑनलाइन, एंड समझना बहुत आसान है। सो वेगस नर्व को भी समझेगा, बड़ा अमेजिंग टॉपिक है। ठीक है जी, 3 फैक्ट्स अबाउट द वेगस नर्व। द वेगस नर्व प्रिवेंट्स इन्फ्लेमेशन। आपकी वेगस नर्व जो है वो इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करती है, if utilized, of course. An overabundance of inflammation is linked to many diseases and conditions. ठीक है, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है, बहुत ज्यादा सूजन है, तो वो आपको डिजीजेस और कंडीशंस में डाल देगी। बहुत ज्यादा क्रॉनिक पेन्स की रीजन ही इन्फ्लेमेशन होती है। द वेगस नर्व ऑपरेट्स a vast network of fibers, and when it gets a signal of inflammation, it alerts the brain and draws out anti-inflammatory neurotransmitters that regulate the body's immune response. ठीक है, अगर आपकी जब आपकी बॉडी वेगस नर्व जो है उसको सिग्नल मिलता है कि कहीं पे इंफ्लेमेशन है, कहीं पे सूजन है, कहीं पे स्वेलिंग स्टार्ट हो गई है, इंफ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है, तो वहां पे एंटी इंफ्लेमेटरी जो नेटवर्क न्यूरोज एंड जो सेल्स हैं उनको भेजता है कि वो फंक्शन करें, इन उस जगह को हील करें।
इन्फ्लेमेशन को खत्म करें, ठीक है। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि द वेगस नर्व इनिशिएट्स रिलैक्सेशन, आपकी बॉडी को काम डाउन करती है, रिलैक्स करती है। व्हेन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट्स द फ्लाइट फाइट रिस्पांस, द नर्व सेल्स टेल्स योर बॉडी इट्स ओके टू काम डाउन बाय रिलीजिंग acetylcholine. People with a strong nervous response, vagus response, are more likely to recover quicker after stress, injury or illness, ठीक है। जब नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वेगस नर्व जो है वो अगर अच्छी कंडीशन में है तो वो आपकी बॉडी को बताएगी कि लेट्स काम डाउन, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। जिन लोगों की नर्वस वेगस रिस्पॉन्स अच्छा होता है वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। ओके, सो द वेगस नर्व हेल्प द गट टॉक टू योर ब्रेन। वेगस नर्व जो है वो आपकी ब्रेन के साथ कि गट the message पहुंचाती है। Gut uses the vagus nerve like a walkie-talkie to tell your brain how you are feeling, while electric impulses called action potentials. Remember that saying, listen to your gut, is amazingly as much as 90% of the vagus nerve that connects our guts and brains is sensory. अच्छा जी, listen to your gut की जो बात है वो ये कि आपकी गट हेल्थ जो है वो आपका जो गट है वो आपके वेगस नर्व को मैसेजेस देती है और मतलब वो आगे ब्रेन को मैसेज लेके जाता है, ठीक है। ये सारी सेंसरी होती हैं, इस वजह से इसको कहा जाता है लिसन टू योर गट। एंड इसमें ये होता है कि आपकी जो वेगस नर्व है अगर वो अच्छी कंडीशन में है, हेल्थी कंडीशन में है, तो वो आपकी इन्फ्लेमेशन भी बॉडी में रोकेगी, विच मीन्स कि आपके बहुत सारी डिजीज खत्म होंगी, कम होंगी। बहुत सारी क्रॉनिक पेन्स के लिए जो आपका रीजन है वो कम हो जाएगा, पॉसिबिलिटीज कम हो जाएंगी। देन आपका रिलैक्स करना बहुत इजी हो जाएगा एंड आपके जो ब्रेन और गट का जो कनेक्शन है वो एक अच्छा हो जाएगा। सो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई चीज जरूरत है मुझे आपको बताने के लिए कि अपनी वेगस नर्व को आपने अपने वेगस नर्व की स्टेट को अच्छा रखना है। एंड व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब है कि वेगल टोन पे काम करना है। वेगल टोन पे हम आते हैं लेकिन हम एक दफा और देख लेते हैं कि वेगल नर्व एक्टिवेशन के बेनिफिट्स क्या है। कि इससे आप डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट, आपका जो रेस्पिरेशन रेट है वो कम हो जाता है, आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, आपका हार्ट रेट कम हो जाता है, इंक्रीज मेमोरी कंसोलिडेशन, आपकी मेमोरी अच्छी हो जाती है, इंक्रीज डायजेशन, आपकी डाइजेशन ठीक हो जाती है, इंक्रीज फीलिंग्स ऑफ काम, इंक्रीज क्वालिटी ऑफ स्लीप, इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी। इंसुलिन आपके जो मतलब जो डायबिटीज होती है उससे उसके लिए वो मतलब डायबिटीज होने के लिए जो आपका इंसुलिन लेवल है वो बैलेंस अच्छा हो जाता है। क्योंकि ये किस तरह से होता है? क्योंकि आपकी जो वेगस नर्व है वो बस सही मैसेजेस पहुंचा रही है, देयर इज नो बैरियर्स नहीं होते, ठीक है, उसमें कोई रॉन्ग मैसेजेस नहीं होते। सो दिस इज द थिंग जो उसके पीछे है। So now coming towards the vagal tone, the way our vagus nerve response has to do with the vagal tone. हमारी vagal tone जो है वो बेसिकली हमारी vagus nerve का स्टेट है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसका क्या वो किस हाल में है, वो vagal tone कहलाती है। vagal tone is the health or strength of the vagus nerve, ठीक है जी। साइंस ऑफ लो लो vagal tone के साइंस क्या होते हैं? एंड ये नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। हमारा जब नर्वस सिस्टम बहुत हद तक बहुत लंबे अरसे तक डिसरेगुलेट रहेगा तो हमारी वेगल टोन कम ही होगी, ठीक है। मतलब कि हमारे जो डिसरेगुलेट नर्वस सिस्टम की डिसरेगुलेशन का इम्पैक्ट वेगल टोन के ऊपर होता है। सो इस वजह से हमें हमारे नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने की जरूरत है। आई होप इट्स ऑल क्लियर, और आई होप कि डॉट सारे कनेक्ट हो रहे होंगे। सो हमारे साइंस क्या है लो वेगल टोन की है कि प्रोलॉन्ग एंजाइटी, फियर, इमोशनल ओवरवेलम और स्ट्रगल टू शट ऑफ। एंजाइटी, फियर, इमोशनल ओवरवेलम बहुत ज्यादा होगा, हमारे लिए शट ऑफ करना मुश्किल होगा। कांस्टेंट रेसिंग थॉट्स, रेसिंग ओवर थिंकिंग और वरीज, ये सब चीजें चल रही होंगी। क्रोनिक फटीग होगी, इंसोम्निया होगा, सोना मुश्किल होगा, डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे, आईबीएस, आईबो, कॉन्स्टिपेशन और ब्लॉटिंग, प्रोलॉन्ग डिप्रेशन, फीलिंग स्टक, फ्लैट और लो मोटिवेशन, ठीक है। डिप्रेशन है जो कि बहुत अरसे से चला आ रहा है, हम कॉन्स्टेंटली स्टक हैं, हमारे लिए हमारी कोई मोटिवेशन है ही नहीं या बिल्कुल ही खत्म है, मतलब हमारी मोटिवेशन कम है, खत्म है। देन देयर इज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, ऑटो इम्यून इश्यूज हैं आपकी बॉडी में, देयर इज क्रोनिक पेन, एक्स एंड मसल टेंशन, ठीक है। ये सब चीजें, ये सारे सिम्टम्स हैं लो वेगल टोन के, एंड ये डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम की वजह से होते हैं। सो हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं अपनी वेगल टोन को? 8 ways to activate vagus nerve. Okay, so there is thank you.
ये वो है जो डॉक्टर कोरिना डनलैप के थ्रू मैंने लिया, एंड देन आई जस्ट पुट इट इनटू सम इस्लामिक पर्सपेक्टिव जो हम डेली इसमें करते हैं. आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर इट एंड आई एम हैप्पी दैट आई डिड. सो पहले हम डॉक्टर कोरिना के देख लेते हैं. सॉरी. ओके, सो गार्गलिंग, करारे करना जिसको कहते हैं, आप वो करें तो आपकी नर्व वेगस नर्व एक्टिव होगी. अच्छा, इसमें आप सिर्फ वेगस नर्व को फोकस कर रहे हैं. देन देयर इज लाफिंग, हंसना जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है. योगा आपके लिए अच्छा है, सिंगिंग एंड हमिंग अच्छा है आपके लिए, एक्सरसाइज करना अच्छा है, डीप ब्रीदिंग अच्छा है, कोल्ड एक्सपोजर अच्छा है, मेडिटेशन अच्छा है. ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये आपकी वेगस नर्व को एक्टिवेट करती हैं. अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखें तो देयर इज वजू. जब हम वजू करते हैं वो हमारी वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है. लाफिंग ऑफ कोर्स दैट्स हलाल. इन हलाल वेज आपको पता होगा कि किस तरह से, ठीक है, मैनरिज्म के साथ. देन देयर इज नमाज. देन देयर इज रेसिटेशन इन कलाम, अल्लाह के कलाम को पढ़ना, रिसाइट करना, कुरान पाक पढ़ना. उसकी जो हम पढ़ते हैं, मतलब कि हम देखें कि अल्लाह ताला ने हमें चीजें ऑलरेडी बताई हुई हैं, बिकॉज ये हमारी बॉडी के लिए अच्छी हैं, जैसे कि हमारी वेगस के लिए अच्छी हैं. देयर इज एक्सरसाइज ऑफ कोर्स, देयर इज डीप ब्रीदिंग वर्क करना. वजू अगेन कोल एक्सपोया, किसी भी मौसम में वजू करें ठंडे पानी से. दैट्स अमेजिंग. देन कंटेम्पलेशन एंड रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन का एक और एस्पेक्ट है कि आप कंटेम्पलेट करें, रिफ्लेक्ट करें, यू आर इन साइलेंट एंड यू आर डूइंग इट. तो वो भी आपकी वेगस नर्व को एक्टिवेट करते हैं, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. सो देखेंगे कि माशाल्लाह अल्लाह ने कितनी हमारे लिए चीजें ओपनली रखी हैं, एंड वी डू इट. एंड व्हेन वी डू इट तो हमारे लिए आसानी है इसमें. एक्सरसाइज को हम डेली वर्क के उसमें भी ले सकते हैं कि मूवमेंट, अपने घर के काम काज करना, खुद से करना, इंडिपेंडेंट होके करना, वो चीजें कितनी हमारे लिए इफेक्टिव हैं. Of course, if we are having any help, then exercise is useful too. But अल्लाह की कुदरत देखें, आप समझें. What do we mean by well resourced nervous system? So finally हम well resourced nervous system को किस तरह से डिफाइन करेंगे. उसके लिए आपको हमारा आर्टिकल पढ़ना होगा, जो कि मैं नीचे लिंक डाउन कर मैं लिख शेयर कर दूंगी. यू कैन रीड, आप डिटेल में एक और दफा पढ़ सकते हैं. इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ रिपीटेशन जो हमने सारा डिस्कस किया, बट इट्स गोइंग टू बी अ कंपाइल्ड फॉर्म ऑफ इट, जिसमें मैं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें नहीं शेयर कर सकती एंड आई हैव रेड अ लॉट ऑफ थिंग, तो वो मैंने आर्टिकल में शेयर किया. यू कैन रीड दैट टू. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड आई होप कि आपके लिए इफेक्टिव रहा होगा, आपको इससे फायदा हासिल होगा, एंड आप इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एंड आई होप कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज आई हैव सॉट बेनिफिट फ्रॉम इट. ठीक है जी, और अब हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जो है वो कुछ ब्रेक के बाद देंगे, क्योंकि आई वांट कि आपने अब तक जो प्रेजेंटेशन में समझा आप उसको प्रैक्टिस करें एंड देन यू सी फॉर योरसेल्फ, क्योंकि अगला टॉपिक जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है. सो आपको थोड़ी सी अपनी बॉडी को विंडो ऑफ टॉलरेंस बनाने की जरूरत है, अपने नर्वस सिस्टम को विंडो ऑफ टॉलरेंस बनाने की जरूरत है, to be more open to challenging facts and information, and we'll move towards that. We are moving towards the healing inshallah together. So I hope कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होंगी. रिपीटेडली सुनिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा. थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज.